भारत में क्या हो रहा है जो हमसे इकोनॉमिकली भी बेहतर हैं और वहां पर जो सेहत की सहूलियात हैं वो हमसे बेहतर हैं। वहां पर वैक्सीनेशन जो अब तक हुई है वो तकरीबन आप समझिए कि 14 करोड़ की आबादी को वहां पर अब तक वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। पाकिस्तान में हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे कम एंड बहुत ही कम जो है हमारे पास अब तक वैक्सीन आई है। और पंजाब की और बिलखसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनकी जो कंडीशन है वो खासी तशवीशनाक है। लेकिन आप एहतियात करें। इन्होंने इंडिया से लेनी थी घुमा के या किसी से भी लेनी थी, तो हमें तो ये गर्ज है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चंदे पे दुनिया से ले रहा है ये वैक्सीन। इन्होंने अपनी हुकूमत ने एक पैनी की नहीं खरीदी आ सके। आप इधर जिस रफ्तार से ये लगा रहे हैं 20 साल भी आपकी पूरी कौम को ये वैक्सीन नहीं लग सकती आने। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। की वजह से अब अलार्म साइंस बज रहे हैं, हर तरफ ये कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए। पहले कि अगर ऐसा नहीं होगा तो सबको ये बताकर एहतियात करने को कहा जा रहा है कि आप ये देख लीजिए कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है जो हमसे इकोनॉमिकली भी बेहतर हैं और वहां पर जो सेहत की सहूलियात हैं वो हमसे बेहतर हैं। वहां पर वैक्सीनेशन जो अब तक हुई है वो तकरीबन आप समझिए कि 14 करोड़ की आबादी को वहां पर अब तक वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। पाकिस्तान में हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे कम एंड बहुत ही कम जो है हमारे पास अब तक वैक्सीन आई है। और गो के कल भी एक हमारे पास खेप पहुंची है, लेकिन वो फिर भी कम है। बहुत कम लोग अब तक वैक्सीनेट हुए हैं। परेशान उस चीज से कि अगर खुदा न खास्ता इस एक्सपोजर से ये बीमारी अफवाज पाकिस्तान में आ जाती है तो वो एक बहुत बड़ा सानहा होगा, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि हमारे लोग जो है आर्मी ये पब्लिक हैंडलिंग या पब्लिक डीलिंग, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने के लिए इनकी कतन कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो उसमें ये भी खदशा होता है कि किसी को कोई बात कह दी तो वो नाराज होगा, वो एक आपको एडवर्स कमेंट्स आपके दिए, क्योंकि पहले यहाँ पे आर्मी बैशिंग का एक ऐसा शुगल चला हुआ है पाकिस्तान जी में। बिल्कुल। तो दिस कैन आल्सो बी अ वेरी डेंजरस थिंग। वो एक रूटीन है जी। ये जो चीज है ये तो पूरी दुनिया पहली दफा फेस कर रही। तो वो जो स्पेनिश फ्लू था उसके बाद 100 साल के बाद ये पहली दफा एक चीज आई है, लिहाजा इसके लिए कोई भी तैयार नहीं। आप इसका मुवाजना कैसे करेंगे? बदबख्ती वाली सियासत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप बजाय इसके कि इस वक्त जो दुनिया में एक आफत आई थी और खास तौर पे आपके हमसाया मुल्क में, और फिर डर ये है कि पाकिस्तान में न बढ़ जाए, आप सर जोड़ के बैठें और सोचें कि यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए क्या ताउन किया जा सकता है। उसकी बजाय आप इतने बदबख्त हैं कि आप ये सवाल उठा रहे हैं कि जिसका उससे कंपैरिजन नहीं बनता। ये सिख यात्रियों को बुलाना, फिर बाकी भी तमाम पॉलिटिकल मामला चलना, तो क्या ये हमारी अपनी भी नालायकियां नहीं है या हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे गलत फैसले हैं जिसका हम ये खमियाजा भुगत रहे हैं? ये तो जुल्म है अपने मुल्क के साथ कि एक यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में एक ऐसा स्ट्रेन जो म्यूटेट करके नया निकला है जो गालिबन ज्यादा लीथल है, जो गालिबन जिसके ऊपर वैक्सीन असर नहीं कर रही, और वहां क्राइसिस बनी शायद इसी वजह से है। मुश्किल हालात होते चले जा रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, तमाम सूबों को भी देख लिया जाए तो वो वफाक पर तनकीद करने के लिए सूबे भी तैयार होते हैं, लेकिन जब वफाक ने आपको इजाजत दे दी कि आप वैक्सीन जो है वो मंगवा सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर सूबों ने क्या किया? सूबों ने अपने अवाम के लिए कितना जो है फंड जो है मुख्तस किया? सूबे में अभी तक जो है वो अमली तौर पर हमें इकदाम होते हुए नजर नहीं आए। किसी ने फंड के लिए नहीं बताया कि हमने इतना फंड मुख्तस कर दिया। बार बार यही कहते हैं पंजाब में वैक्सीनेशन जो है उसके सुस्त रवि का शिकार है। तो ये पंजाब हुकूमत अब तक कितनी वैक्सीन अपने तौर पर खरीद चुकी है, मजीद कितना बजट उस पर खर्च किया जा चुका है? पूरे पंजाब की और बिलखसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनकी जो कंडीशन है वो खासी तशवीशनाक है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर हमने इस वक्त काबू ना पाया तो हम बिल्कुल वही सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा जो इस वक्त भारत के अंदर हो रही है। अगर इस वक्त हमने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम बहुत भयानक सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ एक ही वाहिद हल है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद कराया जाए और हम हर तरह की सख्ती हम इस वक्त कर रहे हैं। सूबे में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या ऑक्सीजन मौजूद है? तो जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए तो मौजूद है कि जितने पेशेंट्स को इस वक्त चाहिए वो तो मुहैया है, हमने की हुई है। लेकिन अगर ये हॉस्पिटल के ऊपर मजीद बर्डन बढ़ा
इसकी शरह के अंदर कुछ परसेंटेजेस भी और ऊपर गई, हमारे हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं है। ऑलमोस्ट हम तकरीबन 85 to 90% के ऊपर खड़े हैं। फिलहाल तक तो जो पोजीशन है एचडीयू की, आईसीयू की और हमारे पास जो कोरोना के लिए बेड्स हैं, वो कैपेसिटी अभी तो 100% यूटिलाइज नहीं हुई, लेकिन जिस तेजी के साथ केसेस में इजाफा आ रहा है, देखने में यही आ रहा है कि बिलकरीब में हमारे पास जो है वो बेड्स की और कोरोना फैसिलिटीज की कमी वाकई हो सकती है। अच्छा। सूबे भी जो है वो अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए काम कर सकते हैं। सूबे में अगर देखा जाए वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन तो किस हद तक मौजूद है? लेकिन जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ इजाफा देखने में आया है कोविड केसेस में, उससे हम जितनी भी कैपेसिटी बढ़ाए हैं, आपको पता है हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो कमजोर सूबा है, वसाइल नहीं है इतने, तो यकीनन हमारे पास शॉर्टेज आने का खतरा है। अभी अगर जरूरत पड़ा ज्यादा तो हम प्रोक्योर करेंगे। प्राइवेट कंपनीज हैं यहाँ पर जो लैब्स हैं उनको इनकरेज करेंगे कि वो भी ये इंपोर्ट करके खुद जो है पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको वैक्सीनेट करें। इस साल हमारे पास जो है सिर्फ 25 टोटल वेंटिलेटर्स इस वक्त मौजूद थे। 120 वेंटिलेटर्स का हमने इजाफा किया है। 250 नए वेंटिलेटर्स उन्होंने खरीदे हैं, तो अगेन ये भी कम है। तो पूरे मुल्क के साथ ही जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो तो कम है, वो आम हालत में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए तो शायद काफ़ी हो, लेकिन खुदा न ख्वास्ता इस स्केल पे अगर हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है तो फिर ये वेंटिलेटर्स तो कुछ भी नहीं। Now just imagine the level of governance in our country. हमने उससे इनडायरेक्टली वैक्सीन लेनी थी। ये कोवैक्स के थ्रू हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वैसे हमने हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करनी है वैसे, लेकिन हमने इनडायरेक्टली उनसे वैक्सीन मंगवानी, वैसे फिर हमें भी वैक्सीन नहीं मिली। इस वजह से अब सिचुएशन पाकिस्तान में खराब है वैक्सीन के हवाले से। होपफुली ठीक हो जाएगी, लेकिन आप एहतियात करें। इन्होंने इंडिया से लेनी थी घुमा के या किसी से भी लेनी थी, तो हमें तो ये गर्ज है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चंदे पे दुनिया से ले रहा है ये वैक्सीन। इन्होंने अपनी हुकूमत ने एक पैनी की नहीं खरीदी। जिनमें पाकिस्तान सबसे पीछे है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे है, हिंदुस्तान से भी पीछे है वैक्सीन में। उन्होंने आपके लाहौर में अब भी ऑक्सीजन जितनी बन रही है उसकी 90% इस्तेमाल हो रही है। हैरान हूं कि आप एक बंदे को पाकिस्तान को नहीं लगा सके। आपकी हड्डधर्मी की इंतहा है, 60 साल की उम्र के अभी तक नहीं लगा सके आप। इधर जिस रफ्तार से ये लगा रहे हैं 20 साल भी आपकी पूरी कौम को ये वैक्सीन नहीं लग सकती। आने वाले 20 साल